माई मदर, मेरी माँ। माई मदर इज़ अ वंडरफुल पर्सन। माई मतलब होता है मेरी, मदर हो गया माँ, है एक, वंडरफुल होता है अद्भुत, पर्सन होता है इंसान। माई मदर इज़ अ वंडरफुल पर्सन। अब इसको हिंदी में प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। मेरी माँ एक अद्भुत इंसान है। शी लव्स मी अनकंडीशनली। शी होता है वह, लव्स होता है प्यार करना, मी होता है मुझे, अनकंडीशनली होता है बिना शर्त के। तो इसका प्रॉपर हिंदी में सेंटेंस बनेगा शी लव्स मी अनकंडीशनली। वह मुझसे बिना शर्त के प्यार करती है। आगे देखते हैं। नो मैटर व्हाट हैपन्स। अब ये एक इंग्लिश का फ्रेज़ है जो एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो जाए। नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देखते हैं। शी इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। शी हो गया वह, है, ऑलवेज होता है हमेशा, देयर होता है यहाँ, टू सपोर्ट मी, सपोर्ट होता है समर्थन, मी होता है मेरा। तो इसका हिंदी में एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा शी इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। वह हमेशा मेरे समर्थन के लिए रहती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वह हमेशा मेरे समर्थन में मौजूद रहती है। ऑलवेज देयर का मतलब होता है हमेशा रहना या हमेशा मौजूद होना। आगे देखते हैं। हर लव गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड मेक्स मी फील स्पेशल। हर हो गया उसका, लव हो गया प्यार, गिव्स होता है देना, मी होता है मुझे, स्ट्रेंथ होती है शक्ति या ताकत, एंड मेक्स होता है बनाना या बनाता है, मी हो गया मुझे, फील हो गया महसूस कराना या महसूस करना, स्पेशल हो गया विशेष। तो इसका हिंदी में मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा हर लव गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड मेक्स मी फील स्पेशल। उसका प्यार मुझे शक्ति या ताकत देता है और मुझे विशेष महसूस कराता है। अब आगे देखते हैं। शी इज़ माई फर्स्ट टीचर हु टॉट मी टू बी ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड काइंड टू अदर्स। शी का मतलब है वह, माई हो गया मेरी, फर्स्ट हो गया पहली, टीचर हो गया शिक्षिका। हु का मतलब है जो या जिसने, टॉट का मतलब होता है सिखाना या पढ़ना, मी टू बी का मतलब होता है होना, ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार, रिस्पेक्टफुल का मतलब है सम्मानजनक, काइंड का मतलब है दयालु, अदर्स का मतलब है दूसरों के लिए। तो इसका हिंदी में मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा शी इज़ माई फर्स्ट टीचर हु टॉट मी टू बी ऑनेस्ट, रिस्पेक्टफुल एंड काइंड टू अदर्स। मतलब वह मेरी पहली शिक्षिका हैं जिन्होंने मुझे ईमानदार, सम्मानजनक और दूसरों के प्रति दयालु होना सिखाया है। आगे देखते हैं। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई मदर। आई हो गया मैं, लर्न हो गया सीखना, अ लॉट इसका मतलब होता है बहुत कुछ, फ्रॉम होता है से, माई मदर मेरी माँ। अब इसको देखें प्रॉपरली, अगर हिंदी में कैसे बोलेंगे तो ये होगा आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई मदर। मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। शी एनकरेजेस मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। शी होता है वह, एनकरेजेस का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, मी हो गया मुझे, टू बी द बेस्ट वर्जन, बेस्ट होता है सर्वश्रेष्ठ, वर्जन होता है रूप या संस्करण, माई सेल्फ का मतलब होता है खुद का। तो इसका प्रॉपरली हिंदी में सेंटेंस बनेगा शी एनकरेजेस मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। वह मुझे प्रोत्साहित करती है खुद का सर्वश्रेष्ठ रूप बनने के लिए। आगे देखते हैं। एंड शी वॉन्ट्स मी टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। शी हो गया वह, वॉन्ट्स हो गया चाहती
या चाहना, मी हो गया मैं। टू बी अ गुड, टू बी होता है होना या बनना, गुड हो गया अच्छा, एंड हो गया और, सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, पर्सन हो गया इंसान, इन लाइफ जीवन में। तो इसका हिंदी में मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा, शी वॉन्ट्स मी टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। वह चाहती है कि मैं जीवन में एक अच्छा और सफल इंसान बनूं। आगे देखते हैं, वन ऑफ द थिंग्स आई लव मोस्ट अबाउट माई मदर इज हर काइंड एंड केयरिंग नेचर। वन ऑफ द थिंग्स, इसका मतलब होता है इनमें से एक। लव हो गया प्यार करना, मोस्ट हो गया सबसे ज़्यादा, अबाउट हो गया बारे में। अबाउट का मतलब होता है बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम उसको बोलेंगे अबाउट। माई मदर हो गया मेरी माँ, इज़ हर, हर का मतलब है उनका, काइंड हो गया दयालु, एंड हो गया और, केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करने वाला, नेचर हो गया स्वभाव। तो इसका हिंदी में प्रॉपर सेंटेंस बनेगा, वन ऑफ द थिंग्स आई लव मोस्ट अबाउट माई मदर इज़ हर काइंड एंड केयरिंग नेचर। मुझे अपनी माँ के बारे में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद हैं उनमें से एक है उनका दयालु और देखभाल करने वाला स्वभाव। डिस्पाइट हैविंग हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माई मदर ऑलवेज, डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, हैविंग होता है होना, हर का मतलब है उनकी, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओन होता है अपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है जिम्मेदारियाँ। डिस्पाइट हैविंग हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ होने के बावजूद भी, माई मदर ऑलवेज, माई हो गया मेरी, मदर हो गया माँ, ऑलवेज का मतलब है हमेशा। माई मदर ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर मी, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, टाइम होता है समय, फॉर मी मेरे लिए। माई मदर ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर मी, मेरी माँ मेरे लिए हमेशा समय निकाल लेती हैं या समय ढूंढ लेती हैं। आगे देखते हैं, शी अटेंड्स माई स्कूल इवेंट्स, हेल्प्स मी विद माई होमवर्क एंड सपोर्ट्स माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। शी होता है वह, अटेंड्स होता है भाग लेना या आना, माई स्कूल मतलब मेरा स्कूल, इवेंट्स होता है कार्यक्रम, हेल्प्स मतलब मदद करना, मी होता है मेरी, विद माई होमवर्क मेरे होमवर्क में। अब इसका हिंदी में प्रॉपर सेंटेंस बनेगा, शी अटेंड्स माई स्कूल इवेंट्स, हेल्प्स मी विद माई होमवर्क, वह मेरे स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेती है, मेरे होमवर्क में मदद करती है, एंड सपोर्ट्स माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सपोर्ट्स होता है सहयोग करना, माई होता है मेरी, एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब है पढ़ाई के अलावा जो बाकी के काम होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, तो इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं। एक्टिविटीज़ का मतलब है गतिविधियाँ, तो इसको प्रॉपरली बोलेंगे, शी अटेंड्स माई स्कूल इवेंट्स, हेल्प्स मी विद माई होमवर्क एंड सपोर्ट्स माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। वह मेरे स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेती है, मेरे होमवर्क में मदद करती है और मेरी पाठ्योत्तर या दूसरी गतिविधियों में सहयोग करती है। आगे देखते हैं, शी ऑलवेज मेक्स श्योर आई ईट हेल्दी फूड। शी हो गया वह, ऑलवेज हो गया हमेशा, मेक्स हो गया सुनिश्चित करना। मेक श्योर इसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, श्योर का मतलब होता है सुनिश्चित। आई हो गया मैं, ईट का मतलब होता है खाना, खाना, ईट का मतलब है खाने को खाना। हेल्दी फूड, हेल्दी होता है स्वस्थ, फूड है भोजन। तो इसका प्रॉपर सेंटेंस जो बनेगा हिंदी में वो होगा, शी ऑलवेज मेक श्योर आई ईट हेल्दी फूड।
वह हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि मैं एक स्वस्थ भोजन खाऊं। या हम बोल सकते हैं वह हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि मैं स्वस्थ भोजन खाऊं। आगे देखते हैं एंड शी लिसन्स टू मी व्हेन आई एम सैड और अपसेट एंड ट्राइज टू मेक मी फील बेटर। शी हो गया वह, लिसन्स होता है सुनना, टू मी मतलब मुझे, व्हेन होता है जब, आई एम का मतलब है मैं, सैड का मतलब होता है परेशान और अपसेट का मतलब भी होता है परेशान। एंड ट्राइज इसका मतलब है और कोशिश करना। टू मेक का मतलब है करना, मी हो गया मुझे, फील होता है महसूस करना, बेटर होता है बहुत अच्छा। तो इसका अगर हम प्रॉपर हिंदी में सेंटेंस देखेंगे तो वो होगा शी लिसन्स टू मी व्हेन आई एम सैड और अपसेट एंड ट्राइज टू मेक मी फील बेटर। जब भी मैं दुखी या परेशान होता हूँ तो वह मेरी बात सुनती है और मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करती है। आगे देखते हैं शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस एंड डज द कुकिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा। शी हो गया वह, टेक्स केयर का मतलब होता है देखभाल करना, ऑफ द हाउस घर की, एंड हो गया और, डज द कुकिंग, डज हो गया करना या बनाना, कुकिंग का मतलब है खाना बनाना, क्लीनिंग का मतलब है साफ सफाई, एट्सेट्रा आदि या इत्यादि। तो इसका हिंदी में जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वो होगा शी टेक्स केयर ऑफ द हाउस एंड डज द कुकिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा। वह घर की देखभाल करती है और खाना बनाना, साफ सफाई आदि करती है। आगे देखते हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स शी डज फॉर द फैमिली। आई एम मतलब मैं, वेरी हो गया बहुत, ग्रेटफुल बोलते हैं आभारी, फॉर ऑल द थिंग्स सभी चीज़ों के लिए, शी डज फॉर द फैमिली, शी हो गया वह, डज हो गया करना, फॉर द फैमिली इसका मतलब है परिवार के लिए। तो इसका प्रॉपर हिंदी में सेंटेंस बनेगा आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स शी डज फॉर द फैमिली। वह परिवार के लिए जो कुछ भी करती है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। एंड आई एम लकी टू हैव सच अ लविंग एंड केयरिंग मदर। एंड आई एम और मैं, लकी भाग्यशाली, लकी का मतलब है भाग्यशाली होना, टू हैव सच अ इसका मतलब है ऐसा होना, सच होता है ऐसा और हैव का मतलब है होना। तो टू हैव सच मतलब ऐसा होना, लविंग होता है प्यारी, एंड हो गया और केयरिंग मदर देखभाल करने वाली माँ। केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करने वाला या वाली। तो इसका हिंदी में प्रॉपर सेंटेंस बनेगा एंड आई एम लकी टू हैव सच अ लविंग एंड केयरिंग मदर। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इतनी प्यारी और देखभाल करने वाली माँ मिली। आगे देखते हैं आई एप्रिशिएट एवरीथिंग शी डज फॉर मी। आई हो गया मैं, एप्रिशिएट होता है सराहना करना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, शी हो गया वह, डज हो गया करना, फॉर मी मेरे लिए। तो इसका हिंदी में सेंटेंस होगा आई एप्रिशिएट एवरीथिंग शी डज फॉर मी। मैं सराहना करता हूँ जो भी उसने मेरे लिए किया है। शी इज़ ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड हर। शी होता है वह, ऑलवेज हो गया हमेशा, देयर हो गया वहाँ, व्हेन आई नीड हर, व्हेन का मतलब होता है जब भी, आई नीड हर, आई का मतलब यहाँ मुझे है,
नीड हर मतलब ज़रूरत, नीड होती है ज़रूरत, हर हो गया उसकी। तो अब ये प्रॉपर हिंदी में सेंटेंस बनेगा, शी इज़ ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड हर। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो वह हमेशा मौजूद रहती है। मैंने बताया था पहले भी कि ऑलवेज देयर का मतलब होता है वहाँ होना या मौजूद रहना। आगे देखते हैं, आई लव माई मदर विद ऑल माई हार्ट। आई लव मैं प्यार करता हूँ, माई मदर मेरी माँ, विद ऑल माई हार्ट अपने पूरे दिल से। तो इसका प्रॉपर सेंटेंस बनेगा, आई लव माई मदर विद ऑल माई हार्ट। मैं अपने पूरे दिल से अपनी माँ को प्यार करता हूँ। शी इज़ माई हीरो, वह मेरी हीरो हैं। शी इज़ माई हीरो एंड माई बेस्ट फ्रेंड, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं।